A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each 2 mm long. Those at each end of copper and the middle one is of iron. मतलब मेरे पास 3 वायर दिए हुए हैं, इससे कॉर्नर पे है कॉपर का वायर और मिड में है आयरन का वायर, और इन तीनों को मिलाते हुए एक वेट अटैच किया गया है जो है 15 किलोग्राम का। ये है आयरन, ये है कॉपर वायर, ये भी है कॉपर वायर। इन तीनों की जो लेंथ दे रखी है वो है, लेंथ ऑफ द वायर है 2 मीटर। आगे देखिए, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव टेंशन। मतलब अगर इन तीनों पर टेंशन लगी हुई है तो प्रॉब्लम ने पूछा हुआ है कैलकुलेट डायमीटर ऑफ कॉपर एंड डायमीटर ऑफ आयरन का रेशियो। इसके लिए उसने दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 110 गीगापास्कल दिया हुआ है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन दिया हुआ है 190 गीगापास्कल। जब ये वायर इस वेट की वजह से एक्सटेंड होगा तो एक क्या इसका एक्सटेंशन सेम होगा। एक्सटेंशन सेम होने का मतलब ये है कि डेल्टा एल ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ आयरन, ये दोनों ही सेम होंगे। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हुक्स लॉ। इसका लॉजिक समझना एक बार। सपोज मेरे पास आयरन है और मेरे पास ये कॉपर है। अगर कॉपर का वायर सपोज मान के चलो कि ये एक्सटेंड हो रहा है 2 mm, आयरन का वायर एक्सटेंड हो सकता है 3 mm। ध्यान से समझना, ये 2 mm एक्सटेंड हो सकता है, ये 3 mm एक्सटेंड हो सकता है। तो ये तीनों ही वायर मिलकर के केवल 2 mm तक ही एक्सटेंड होंगे। बात समझ पा रहे हो? ये 3 mm तक एक्सटेंड नहीं होंगे, क्योंकि 3 mm तक पहुंचने पर ये वाला वायर ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ये तीनों ही वायर 2 mm तक एक्सटेंड होंगे। इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा एल सी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल आई, राइट। अगर ये जो कॉपर का वायर है ये 2 mm एक्सटेंड हुआ, ये 3 mm एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये 3 mm होगा नहीं, ये होगा 2 mm। क्लियर? क्योंकि ये भी 2 mm हो रहा है, इसलिए ये भी 2 mm ही होगा। इसी बेस पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कि डेल्टा एल सी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल आई, मतलब आयरन का एक्सटेंशन और कॉपर का एक्सटेंशन विल बी इक्वल। मैं लगा रहा हूँ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ से मैं स्ट्रेस को लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। ओरिजिनल लेंथ है L जो 2 mm के इक्वल है। यहां से मैं डेल्टा L इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं, डेल्टा L इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैं अगर कॉपर के लिए डिटरमाइन करूं तो कॉपर के लिए क्या लिखूंगा? डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू होगा एफ एल अपॉन ए कॉपर का इंटू वाई कॉपर का। सिमिलरली मैं डेल्टा एल आई अगर पुट करूंगा तो एफ एल, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे सेम है, 15 किलोग्राम है, और लेंथ सभी की सेम है सारे वायर्स की। यहां मैं लिख रहा हूं ए आयरन का और वाई आयरन का। इन दोनों को इक्वल कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा, यहाँ आएगा एफ एल अपॉन ए सी वाई सी इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए आई इंटू वाई आई। एफ एल से एफ एल कैंसिल आउट हो गया। इसे एरिया को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन एरिया को लिख रहा हूँ पाई बाय 4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू वाई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी आई का स्क्वायर इंटू वाई आई, राइट। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो गया। इसे इधर लेके आइए, मैं डी सी को उधर लेके जा रहा हूँ, तो डी सी का स्क्वायर अपॉन डी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वाई आई अपॉन वाई सी। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डी सी अपॉन डी आई इज इक्वल्स टू रूट के अंदर
वाई आई अपॉन वाई सी, डी सी अपॉन डी आई इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आएगा बाई आई की वैल्यू कितनी है, यंग्स मॉडुलस डेट इज 190 गीगा पास्कल, वाई आई की वैल्यू 190 और वाई सी की वैल्यू 110। इनका जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1.31:1, डेट इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।